So today we are going to talk about impossible dare. Or impossible dare, it means that something which is not in your comfort zone. तो कुछ चीजें ऐसी होगी जिसको तुम अपने बकेट लिस्ट में रखी होगी for the sake of things like you will do in the future. बट वो चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा आपको अनकंफर्ट में जाने की जरूरत है और आपके माइंड में सेट भी रहता है कि ये चीज मतलब डर, एक काइंड ऑफ डर, अ फियर, राइट? सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो कि डर जो है, फियर, इज जस्ट ए माइंडसेट, नथिंग मोर देन दैट, एंड यू आर मोर कैपेबल देन योर माइंडसेट. सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब आप नहीं कर पाते वो चीजें जो आप करना चाहते हो. जैसे में आप यू ऑलवेज वांट कि आप अपना ओपिनियन जो है कहीं पे रखो, ठीक है? कहीं कहीं बातचीत होती रहती है, सो यू वांट टू पुट योर ओपिनियन देयर, बट आप नहीं रखते हो इन द सेक ऑफ कि मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मेरे पॉइंट उतना वैलिड नहीं है. इस चीज में आप सबके अंदर फियर होती है, ठीक है? इट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन आप इसी वजह से कभी रख ही नहीं पाते हो. हमेशा हमेशा सोचते हो कि मैं रखूंगा पर आप रख ही नहीं पाते हो, ठीक है? सो आप अपना ओपिनियन एक पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप बैठते हो या फिर जब किसी तरह का कॉन्वर्सेशन होता है तो आप अपना ओपिनियन रखना शुरू करो एंड सी द मैजिक लाइक विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इट विल कम. ऐसा करने से क्या होगा, आपके अंदर जो फियर है, ठीक है, वो रिड्यूस होगा, ठीक है? बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर टेकिंग इनिशिएटिव. तो इन सब चीजें करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक तरह का पोटेंशियल बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा. इसकी वजह से आप और धीरे धीरे इनिशिएटिव ले सकते हो, ठीक है? और ये जो है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंट को और अप बिल्ड करेगा. इसकी आउटकम तो बहुत अच्छी है, ठीक है? एट द सेम टाइम इससे आपको एक इनर पीस भी मिलेगा एंड ऑल्सो इट विल फील कि ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोला, मुझे जो कहना था मैंने कहा. आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है? यू टेक इनिशिएटिव एंड यू विल डू योर एक्शंस एंड यू विल सी द मैजिक. जब आप अपने ईयरली स्टेज में होते हो इन समवेयर बिटवीन 16-17 ऐसे, उस समय आप when you are trying to implement something or execute something, तो उस समय you are not able to do as you planned, ठीक है? क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता है because might be वो उस समय आपको करेक्ट डायरेक्शन नहीं पता होता है या फिर many more factor can be happen. बहुत लोग कर पाते हैं, तो जो लोग नहीं कर पाते उन्हें ऐसा फील होता है कि लाइक नहीं हो पाएगा, अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा. तो उन्हें ऐसा करना चाहिए. और इनफैक्ट कई बार होता है कि लाइक हम लोग इन 20s और 30s में भी लोग जो रहते हैं उन्हें भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. तो उन्हें क्या करना चाहिए, दे हैव टू लुक फॉर ए रोल मॉडल, ठीक है? किसी रोल मॉडल को देखना चाहिए एंड हाउ देयर लाइफ स्टोरीज और लाइक इंस्पिरेशंस एंड देयर वैल्यूज एंड देयर हार्ड वर्क एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है? कितना समय लगा है उन्हें एंड क्या क्या चीजें उन्होंने किया, ठीक है? एंड किस तरह के चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिले एंड मेनी मोर थिंग्स. उन्हें अच्छे से लर्न करना चाहिए. किसी एक रोल मॉडल को तुम उठा लो, ठीक है? और उसको देखो, उसकी लाइफ को देखो, उसको समझो, उसकी जिंदगी में क्या हुआ, नहीं हुआ, उसने कैसे किया, क्या अचीव किया, क्या किया. क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि शायद हमारे साथ ही ऐसा होता है हमेशा. मुझे भी लगता था, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ. कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप प्लान करते हो पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है. इसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो सही तरह से आप ही एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उसको. एक जिस तरीके से उसको होना चाहिए उस तरीके से आप ही उस पर अप्रोच नहीं कर पा रहे हो. इस वजह से चीजें फेल करती है. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? बट उसके लिए आपको अपने आसपास की चीजों को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ही सिर्फ वैल्यूज और अपने ही इल्यूजन के साथ जिंदगी नहीं जी सकते हो. आपको एनवायरनमेंट और जो आप रोल मॉडल जिसको चुने हो उसको भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि इन्हें इस तरीके की चैलेंजेस फेस करनी पड़ी थी. सो चैलेंज इज वेरी नॉर्मल इन आवर लाइफ, ठीक है? एंड वी हैव टू फाइट विद इट एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अ गुड आउटकम.
ठीक है। अगर हम ऐसे ही हर एक चीज न्यू शुरू करें, उसमें चैलेंजेस मिलना शुरू हो जाए और मैं रुक जाऊं, है ना, तो ऐसे कंटिन्यूअसली होते रहेगा, वी विल नॉट गेट द आउटपुट, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप शुरू कर रहे हो, उसका कोई चैलेंजेस आपको हिट कर रहा है, फिर आप उसको छोड़ के किसी और को चीज को शुरू कर रहे हो, वो भी हिट कर रहा है, फिर तो ऐसा होता है कि लाइक चैलेंजेस नॉर्मल एवरीवेयर, ठीक है, वो होंगे ही। एंड you will better understand it if you have like a role model, and if you are explore their life, like how that particular person has faced the issues in their life and how they are just overcome it, or like kind of resilience in his life. So इस तरह की जब लाइफ स्टोरीज आप पढ़ते हो, so एक माइंडसेट में सेट होती है कि ठीक है, मेरे साथ हुआ है, उनके साथ भी हुआ था, ठीक है, पर उन्होंने ओवर किया, कम किया, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक अच्छी माइंडसेट, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट आपकी बनती है, और वो आपकी जर्नी में आपको अचीव करने में बहुत मदद करती है। अब हम देखेंगे फेल ऑन पर्पस। फेल ऑन पर्पस क्या होता है? लाइक जैसे हम लोग सक्सेस को डिफाइन करते हैं, लाइक फेल्यूर इज अपोजिट ऑफ सक्सेस, बट ऐसा नहीं है। फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, ठीक है, और आपको ये दिमाग में रखना होगा ऑलवेज, ठीक है। और आप वैसी चीजें नहीं करो जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, वो चीजें करो जिसमें फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। क्योंकि जब आप वैसी चीजें चुनते हो जिसमें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है ना, और बहुत टफ चीजें रहती है, तो उसमें आपको लर्निंग बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि जो चीजें में कंपटीशन कम हो, जो चीज में एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हो, तो उसमें एवरीथिंग इज ऑलरेडी नोन टू यू, नथिंग यू हैव टू डू मोर। तो उस तरह की चीजें करो जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग चीज करने से एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन पुट होता है आपके अंदर, जिससे आप क्या करते हो कि खुद को मॉडिफाई करते हो, ठीक है। और अपनी अगर तो उससे कुछ गलती होती है, ठीक है, तो अपनी गलतियों पे तुम हंसो, ठीक है, ठीक है, मेरे से ये सब गलतियां हो गई, नेक्स्ट टाइम विल नॉट रिपीट इट, मतलब कैसे हो गई, ठीक है, एनालाइज करो, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। reduce your fear reduce your failure by working on it, by doing something more important things like which doesn't work that times, पर अभी वो वर्क कर रहा है क्योंकि तुम उस चीजों को समझ पाए हो, है ना। सो ये सब चीजें करने से आप अपने को अपग्रेड कर पाओगे और एक माइंडसेट को भी अलग लेवल में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि माइंडसेट एक बहुत ही यूनिक चीज है, आप उसको जैसे बताओगे वैसा वो बन जाएगा, एंड यू आर मोर कैपेबल देन योर माइंडसेट, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉल इन सच शिट कि जो दिखता है वही करना चाहिए। प्लीज एग्जीक्यूट योर ओन थिंग्स इन योर लाइफ and set your boundaries, set your mind in such a way that you are able to learn lots of things from your life, and also able to explore many more things through your experience. Thank you so much for watching, and please do like and subscribe if you want to see more this kind of videos. Thank you so much for watching.